हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी आईएमईडी की इलेक्ट्रिकल 5th सेम का सब्जेक्ट है ये। जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। एग्ज़ाम आपके 15 मार्च से हैं और 22 जनवरी से आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग इसमें तैयारी आप लोग करते रहें, मतलब ऐसा ना हो कि पुराना सब भूल जाएं और नया पढ़ना शुरू कर दें। पुरानी तैयारी भी कंटिन्यू रखें। आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम इन दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली का यानी इस सिस्टम का आविष्कार सन 1494 में इटली की वेनिस नगर की निवासी ल्यूकस पेक्कीसोली नामक पादरी ने किया। किसने किया? इस प्रणाली का आविष्कार सन 1494 में इटली के वेनिस नगर के निवासी ल्यूकस पेक्कियोली नामक पादरी ने किया। इस प्रणाली का प्रारंभिक चलन पाश्चात्य देशों में हुआ। अर्थ क्या है इसका? डबल प्रणाली का अर्थ की बात करें, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन अथवा सौदों का पुस्तक में 2 स्थानों पर लिखा होता है, अतः इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन अथवा सौदे का ट्रांजेक्शन्स का पुस्तक में 2 स्थानों पर लिखा होता है, अतः इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष आपका डेबिट होता है, दूसरा आपका क्रेडिट होता है। डेबिट पक्ष लाभ प्राप्त करने वाला होता है और क्रेडिट आपका लाभ प्रदान करने वाला पक्ष माना जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? 1494 में इटली के एक वेनिस नगर के निवासी थे ल्यूकस पेक्कीसोली नामक पादरी ने किया। इस सिस्टम का चलन जो है पुराने पाश्चात्य देशों में है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन अथवा सौदे का पुस्तक में 2 स्थानों पर लिखा होता है, अतः इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक आपका क्रेडिट, दूसरा आपका डेबिट। डेबिट पक्ष लाभ प्राप्त करने वाला होता है, जबकि क्रेडिट आपका लाभ प्रदान करने वाला होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन एक ये है, विलियम पिकल्स के अनुसार डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों को लिखा जाता है। दोनों रूपों को कौन कौन से रूप? एक क्रेडिट, दूसरा डेबिट, अर्थात एक भाग लेने वाला, दूसरा देने वाला। डेबिट अथवा क्रेडिट का क्या मतलब है? डेबिट शब्द लैटिन के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका आशय होता है, जिसका अर्थ होता है उनसे दे, ड्यू फॉर डेट। वास्तव में यह एक चिन्ह है, सिंबल्स है, जिसका अर्थ लेखाकर्म के नियम को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है, इसका आशय ख्याति से है। यह उसको ड्यू टू डेट प्रकट करता है, उसको दे, यह भी लेखाकर्म का एक सिंबल है। क्रेडिट और डेबिट क्या है? एक सिंबल है लेखाकर्म के। लेखाकर्म क्या है? सिंबल्स है। डेबिट किससे बना है? लैटिन के डेबिटम से। क्रेडिट बना है क्रेडिटर। डेबिटम का आशय होता है ड्यू फॉर डेट और क्रेडिट का आशय है ड्यू टू डेट। दोहरा प्रणाली सिस्टम के लक्षण क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला है न्यायपूर्ण प्रणाली है। न्यायपूर्ण प्रणाली है, व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत पहलू का लेखा होता है, अंगगणितीय शुद्धता का ज्ञान, वैज्ञानिक प्रणाली और नियमों के आधार पर लेखे। इस प्रणाली में हर सौदे के 2 पक्ष होते हैं, अतः दोनों का लेखा किया जाना न्याय संगत है। इस प्रणाली में हर सौदे के 2 पक्ष होते हैं, अतः दोनों का लेखा किया जाना न्याय संगत है। व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत पहलू का लेखा, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है।
अंगणितीय शुद्धता का ज्ञान, डेबिट पक्ष एंड क्रेडिट पक्ष की योग की तुलना से लेखों की अंगणितीय संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड, वैज्ञानिक प्रणाली है ये। इस प्रणाली के अंतर्गत यानी सिद्धांत सार्वभौमिक है। यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है। नियमों के आधार पर लेके प्रत्येक सौदे के दोनों पक्षों डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ निश्चित नियम हैं। उन्हीं के आधार पर प्रत्येक पक्ष डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो ये विशेषता क्या कहती है? इसकी न्यायपूर्ण प्रणाली है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत पहलू का लेखा हो गया था, अंगणितीय शुद्धता का ज्ञान, वैज्ञानिक प्रणाली और नियमों के आधार पर लेखा। ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। लेखा शास्त्र की अवधारणाओं से आज से उन तर्कसंगत युक्तियों, मान्यताओं एवं शर्तों से है जिनका के आधार पर लेखा शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। पहला क्या है? पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। दूसरा, मुद्रा मापन की अवधारणा। थर्ड, निरंतरता की अवधारणा। और चौथा है द्विपक्ष अवधारणा। पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय अपने स्वामियों प्रबंधकों से पृथक अस्तित्व का होता है, अर्थात व्यापार अलग एवं व्यापारी अलग होता है। लेखा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यापार में एक निश्चित अवधि में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि। दूसरा आता है मुद्रा मापन की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखा शास्त्र में मात्र उन्हीं सौदों का लेखा किया जाता है जिनका मापन मुद्रा के रूप में किया जाता है। लेखा शास्त्र में उन्हीं का सौदा लिखा होता है जिनका मुद्रा के रूप में लिखा हुआ है। निरंतरता के अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार निरंतर चलता रहेगा और कभी बंद नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि ऐसे शब्दों में जब तक कोई विपरीत परिस्थिति नहीं होगी तब तक संस्था निरंतर रहेगी। सेकंड है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक सौदे को दो खातों में प्रभावित होते हैं। एक खाता डेबिट होता है, दूसरा खाता क्रेडिट। लेखांकन का डबल एंट्री सिस्टम इसी अवधारणा पर आधारित है। लेखांकन का डबल एंट्री सिस्टम इसी अवधारणा पर आधारित है। तो ये हो गया द्विपक्ष प्रणाली एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा और मुद्रा मापन की अवधारणा, पृथक व्यवसाय अवधारणा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।